दोस्तों, एक बार एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक महिला द्वारा चलाया जा रहा सब्जी का ठेला दिखाई देता है। एसडीएम साहब उस महिला की ओर देखते हैं और गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरते हैं। जैसे ही वह महिला उन्हें अपनी ओर आते देखती है, वह घबराकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। एसडीएम साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सोनम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही वह महिला हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, यह महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वह इस तरह क्यों रो रही थी? इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता था? आइए इस कहानी की सच्चाई को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनाता रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक गांव की है, जहां सोनम नाम की एक लड़की रहती थी। सोनम बेहद खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। जब भी वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती तो अक्सर कहती, मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा और मुझसे शादी करेगा। सोनम कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इसी तरह समय बीतता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीता, सोनम की उम्र बढ़ने लगी और उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। सोनम के पिताजी और उसका भाई मिलकर उसके लिए एक उपयुक्त लड़का ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उन्हें संदीप नाम का एक लड़का मिला। संदीप दिखने में उतना खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन वह पढ़ा लिखा और संस्कारी था। वह अपने माता पिता की इज्जत करना अच्छे से जानता था। जब सोनम के पिताजी और भाई ने संदीप से बातचीत की तो उन्हें उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। संदीप एक सम्मानजनक परिवार से था और उसके व्यवहार से सोनम के पिताजी को वह काफी पसंद आ गया। इसलिए उन्होंने संदीप से सोनम की शादी तय कर दी। शादी तय करने के बाद जब सोनम के पिताजी घर लौटे तो सोनम ने उनसे पूछा, पापा, आपने जो लड़का मेरे लिए चुना है वह कैसा है? दोस्तों, सोनम अपने पिताजी से कहती है, पापा, क्या वह लड़का सुंदर है? क्या वह मेरे लायक है? क्योंकि हमारी जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूं उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। सोनम की यह बात सुनकर उसके पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, सूरत इतनी मायने नहीं रखती। मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह लाखों में एक है। एक अच्छे जीवन साथी के लिए सुंदरता से ज्यादा उसके विचार, मान सम्मान और तुम्हारी इज्जत करना जरूरी है। सोनम अपने पिताजी की इन बातों से थोड़ी मायूस हो जाती है। तभी उसका भाई उसे उस लड़के की तस्वीर दिखाता है। जब सोनम फोटो देखती है तो वह चेहरे को नीचे झुका लेती है और उसकी मायूसी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि लड़का दिखने में कुछ खास नहीं है। वह सोचने लगती है, इस लड़के के साथ मेरी शादी कैसे होगी? मैं इसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? सोनम इन विचारों से बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसका भाई उसे समझाते हुए कहता है, देखो बहन, यह लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीनों या सालों के अंदर वह सरकारी नौकरी में लग जाएगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सोनम अभी भी उस लड़के की सूरत को लेकर परेशान थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी कम ही मिलती है। वहां की लड़कियां अपने माता पिता और घर वालों के फैसलों का ही पालन करती हैं। सोनम भी इसी स्थिति में थी। उसने अपने पापा और भाई के सामने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोनम की शादी का दिन नजदीक आ गया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सोनम अपने कमरे में बैठी दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और चारों ओर हंसी खुशी की बातें हो रही थीं। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ गई। दूल्हे का स्वागत पूरे मान सम्मान के साथ किया गया। अब वह पल आ गया था जब जयमाला की रस्म होनी थी। सोनम दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर पहुंची।
उसने भारी शादी का जोड़ा पहना हुआ था और चेहरे पर हल्की मायूसी साफ नजर आ रही थी। स्टेज पर पहुंचने के बाद सोनम की नजर पहली बार अपने दूल्हे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। दोस्तों, जब जयमाल की रस्म शुरू होती है और दोनों के हाथों में वरमाला दी जाती है, तब अचानक सोनम स्टेज पर ही लड़के को देखकर गुस्से में आ जाती है। वह वरमाला डालने से मना कर देती है और कहती है, पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। फोटो में तो लड़का ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से यह बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। यह लड़का बहुत काला है और मैं इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर आप लोग मुझ पर जबरदस्ती करेंगे और मेरी शादी इससे करवाएंगे तो देख लीजिए। सोनम की इस बात से पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रिश्तेदार और मेहमान हैरान रह जाते हैं। उसके पिताजी और भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनम अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह अपने फैसले पर अटल थी कि वह इस लड़के से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए बाहरी रूप रंग ज्यादा मायने रखता था। दोस्तों, यह उस समाज का एक सच्चा चेहरा है जहां कई बार बाहरी सुंदरता को अंदरूनी गुणों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे हालात में क्या होता है, ये जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब सोनम ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो दूल्हा और उसके पिताजी बेहद मायूस हो गए। दूल्हा, जो कि समझदार और पढ़ा लिखा था, चुपचाप सोनम की बातों को सुनता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंधने का कोई फायदा नहीं होता। उसके पिताजी ने सोनम के पिताजी से कहा, आपने हमें पहले नहीं बताया था कि आपकी बेटी को इस बात से दिक्कत हो सकती है कि हमारा बेटा सांवला है और बहुत सुंदर नहीं है। सोनम के पिताजी और भाई दोनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनम अपनी जिद पर अड़ी रही। वह अपने पिताजी की किसी बात को मानने को तैयार नहीं थी। दूल्हे के पिताजी ने यहां तक कह दिया, बेटा देखो, घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोनम ने किसी की भी बात नहीं मानी और शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हा और उसके परिवार वाले इस असहज स्थिति से बेहद परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने समझदारी से स्थिति को संभाला और चुपचाप वहां से चले गए। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच तनाव पैदा कर दिया और शादी का माहौल एकदम से खराब हो गया। सोनम का यह फैसला उसकी जिंदगी में आगे चलकर क्या मोड़ लेगा, यह जानने के लिए हमें आगे की कहानी को देखना होगा। तब सोनम का भाई और उसके पिता दोनों जोर जबरदस्ती करने लगे। वे कहने लगे, आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, यह हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तुम आज शादी नहीं करोगी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। इस तरह सोनम को उस दिन समझाया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया और सूचना दी कि शादी में झगड़ा हो गया है और लड़की शादी नहीं करना चाहती है। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने सोनम के पिता और भाई को समझाया। पुलिस ने कहा, देखिए, अगर लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यह उसका अधिकार है और यह अधिकार उसे कानून ने दिया है। अब सोनम के पिता और भाई लाचार हो गए और मजबूरी में दूल्हे को अपनी बारात वापस ले जानी पड़ी। लेकिन जब दूल्हा अपनी बारात लेकर गांव से बाहर निकल रहा था, तभी उसी गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पिता के पास आया और बोला, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, किसान ने कहा। दूल्हे के पिता ने निराशा में कहा, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है? इससे ज्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है? बताओ, क्या बात है? किसान ने फिर कहा, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। दूल्हे के पिता ने आश्चर्य से पूछा, बताओ, क्या बात है? किसान बोला, साहब, हमारी एक बेटी है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती है। घर का सारा काम कर लेगी, खाना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी। वह आपकी बहुत सेवा करेगी और आपकी इज्जत भी करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं,
पैसे या दान तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरीके से मदद करते थे। उस लड़की से शादी करवाकर बारात को विदा कर दिया गया। दूल्हे के पिता को यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने शादी में इतना खर्चा किया था और रिश्तेदार भी आए थे। अगर शादी नहीं होती तो उनकी इज्जत का क्या होता। इस तरह संदीप और उस लड़की की शादी हो गई। शादी के बाद संदीप उस लड़की को लेकर विदा होकर अपने घर चला गया। इसी बीच सोनम ने अपनी शादी तोड़ने के 2 महीने बाद इलाहाबाद चली गई और वहां एक प्राइवेट नौकरी करने लगी। यहां सोनम की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम विशाल था। जब सोनम ने पहली बार विशाल को देखा तभी उसे पहली नजर में ही वह पसंद आ गया। वह बार बार विशाल को देखा करती थी और धीरे धीरे विशाल को भी ऐसा लगने लगा कि सोनम उससे प्यार करती है, उसे चाहती है। इस वजह से विशाल कभी कभी या फिर अक्सर उसे देखने के बहाने ढूंढने लगा। सोनम के चारों ओर बाइक लेकर घूमता रहता था। 1 साल के बाद सोनम और विशाल के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सोनम सोच रही थी कि अच्छा हुआ उसने संदीप से शादी नहीं की, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसे यह भी लगता था कि जैसा लड़का उसे जीवन में चाहिए था वैसा ही विशाल उसे मिल गया है। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन सोनम नहीं जानती थी कि विशाल उसे जितना अच्छा समझ रही थी उतना अच्छा वह नहीं था। विशाल लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था और उसका अवैध संबंध भी था। वह शराब भी पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। हालांकि विशाल की एक खासियत थी, वह जब भी सोनम से मिलने आता था नशे की हालत में नहीं रहता था। वह हमेशा एक अच्छे लड़के के रूप में उसके सामने पेश होता था। सोनम विशाल के साथ समय बिताने लगी। 2 साल बाद उसने अपने माता पिता से बातचीत की और विशाल से शादी करने का प्रस्ताव रखा। जब सोनम के माता पिता को पता चला कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो उन्होंने उसे मना नहीं किया। वे जानते थे कि उसकी पहली शादी टूट चुकी है और अगर इस बार भी उन्होंने मना किया तो उनकी बेटी की शादी फिर से टूट जाएगी। इसी सोच के चलते वे सोनम की इच्छा के खिलाफ नहीं गए और उसकी शादी विशाल से तय कर दी। विशाल दिखने में बहुत खूबसूरत था, अच्छे कपड़े पहनता था और महंगी गाड़ियों में घूमता था। यह सब देखकर सोनम उसे पसंद करने लगी और शादी कर ली। शादी के बाद सोनम विशाल के साथ बहुत खुश थी और सोच रही थी कि अच्छा हुआ उसने संदीप से शादी नहीं की, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सोनम यह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी संदीप के साथ नहीं बल्कि अब विशाल के साथ बर्बाद होने वाली थी। सोनम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था दोस्तों कि उसकी शादी के 6 महीने बीत चुके थे और अभी भी उसे पता नहीं था कि उसका पति विशाल नशे का आदी है और शराब पीता है, क्योंकि विशाल कभी घर पर शराब पीकर नहीं आता था। जब भी उसे बाहर मौज मस्ती करनी होती थी या अवैध संबंध बनाने होते थे तो वह होटल बुक करता था और वहीं पर सब कुछ करता था। धीरे धीरे करके इसी तरह 1 साल गुजर गया और सोनम ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अब सोनम को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि उसका पति विशाल शराब पीता है। फिर भी सोनम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सोचा कि शायद वह कभी कभार ही पीता होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया विशाल की हरकतें बढ़ती गईं। अब वह सोनम के सामने ही शराब पीकर आने लगा और लड़कियों से खुलकर बात करने लगा। जब सोनम ने उसे टोका तो विशाल उसे डांट देता और धमकी देता कि अगर उसने कुछ कहा तो वह उसे मारकर घर से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर सोनम को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन विशाल ऐसा निकलेगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। सोनम कहती थी कि वह जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर विशाल भी था और उसने सोचा था कि उसका पति उसकी सुंदरता की कद्र करेगा और उसकी इज्जत करेगा। लेकिन शादी के 1 साल बाद विशाल पूरी तरह से बदल गया था। सोनम को अब यह पता चल गया था कि विशाल के कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध हैं। इसी कारण से सोनम और विशाल के बीच लगातार लड़ाई झगड़े होने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते 1 और साल गुजर गया और सोनम ने एक और बच्चे को जन्म दिया। अब सोनम की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन और भी खराब होती गई।
वह पूरी तरह से मजबूर और बेबस महसूस करने लगी थी। सोनम विशाल को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और अपनी परेशानियां अपने माता पिता से भी साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह अपने घर वालों को बताना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे ताने देंगे और कहेंगे, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस डर के कारण सोनम ने अपने दुख और तकलीफें खुद ही सहन करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे घर में झगड़े और तनाव बढ़ते गए। विशाल और भी ज्यादा तनाव में रहने लगा और शराब का सेवन बढ़ा दिया। इस वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहे। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि विशाल के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके या उनकी दवाइयों का खर्च उठा सके। सोनम की जिंदगी बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। तभी सोनम ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए विशाल से अलग होने का निर्णय लिया। उसे लगा कि इस तरह की जिंदगी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी और वह इस सब से बाहर निकलना चाहती थी। 2 बच्चों के साथ किसी भी महिला के लिए जीवन मुश्किल हो जाता है और सोनम की भी यही हालत हो गई थी। आखिरकार वह ससुराल छोड़कर इलाहाबाद में एक किराए के कमरे में रहने लगी। लेकिन सोनम को समझ आ गया कि उसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए काम करना होगा। इसलिए उसने जहां वह रहती थी उसी कमरे के पास सड़क के किनारे सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। रोज उसे 500 से 1000 रुपए की कमाई हो जाती थी, जिससे वह अपने और अपने बच्चों का खर्च आसानी से चला लेती थी। इसी कमाई में से कुछ पैसे वह बैंक में भी जमा करने लगी। ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए 3 महीने ही हुए थे कि अचानक सोनम को पता चला कि वह लड़का, जिससे उसकी पहली शादी तय हुई थी और जिसे उसने मना कर दिया था, अब एसडीएम बन चुका है। यह सुनकर सोनम अपनी किस्मत को कोसने लगी और सोचने लगी कि काश उसने उस दिन अपने पिता की बात मान ली होती। संदीप, जो अब एसडीएम बन चुका था, अपनी पत्नी को सरकारी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया तो उसने गाड़ी साइड में लगा दी। संदीप इधर उधर देखने लगा और कुछ खाने का सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक ठेले पर सब्जी बेच रही एक महिला पर पड़ी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि सोनम थी। संदीप पहले तो थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया कि यह वही सोनम है जिससे उसकी शादी कभी तय हुई थी या फिर कोई और। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे यकीन हो गया कि वह सोनम ही थी। यह देखकर संदीप के दिल में अजीब सी भावना आई। वह सोचने लगा कि कभी वह सोनम से शादी करना चाहता था, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वह एक बड़ी सरकारी पद पर है और सोनम ठेले पर सब्जी बेचने को मजबूर हो गई है। संदीप के मन में कई विचार आने लगे। कभी वह सोनम के साथ एक जिंदगी का सपना देखता था, लेकिन आज उनकी जिंदगियां पूरी तरह से अलग दिशा में चल रही थीं। सोनम ने भी संदीप को देखा, लेकिन उसने नजरें चुरा लीं। वह समझ गई कि यह वही संदीप है जिससे उसने कभी शादी करने से मना कर दिया था। अब वह अपनी किस्मत पर पछता रही थी, लेकिन वह जानती थी कि पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। संदीप थोड़ी देर और देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ गया। सोनम के जीवन में अब एक और कड़वा सच जुड़ चुका था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वह जानती थी कि उसे अब अपने बच्चों के लिए जीना है और इस नए मोड़ को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना है। सोनम जब देखती है कि एसडीएम साहब उसकी तरफ आ रहे हैं तो वह बहुत घबरा जाती है और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन संदीप, जो अब एसडीएम बन चुका था, उसे पहचान चुका था। उसने सोनम से कहा, सोनम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सोनम बेहद परेशान हो जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती। और सोनम ने कहा, देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। तब संदीप ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं सोनम, हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी होती है और अपने फैसले लेने का अधिकार भी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। फिर संदीप ने सोनम से पूछा, तुम यहां सब्जी क्यों बेच रही हो? मुझे तो सुनने में आया था कि तुम्हारी शादी हो गई थी और वह लड़का अच्छा और संपन्न परिवार से था।
ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इस हालात में आना पड़ा? सोनम ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए संदीप को अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई। उसने विशाल की नशे की आदतों, उसके अवैध संबंधों और घर में होने वाले रोज रोज के झगड़ों के बारे में विस्तार से बताया। वह बताने लगी कि कैसे वह अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे ससुराल छोड़ना पड़ा और अब वह खुद की ओर अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए सब्जी बेच रही है। संदीप उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गया। उसने सोनम की हालत को समझा और उसकी हिम्मत की तारीफ की कि इतने कठिन हालात में भी वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। संदीप, जो अब एसडीएम साहब थे, ने सोनम की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। सोनम ने बताया, शादी के शुरुआती 2 साल तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। उसने लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया और मुझे यह सब कुछ 2 साल बाद पता चला। मैंने सोचा कि शायद वह सुधर जाएगा, लेकिन उसकी आदतें और भी खराब होती गईं। आखिरकार मुझे मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। सोनम ने आगे कहा, मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मुझे डर है कि मेरे घर वाले मेरे बारे में गलत सोचेंगे और मुझे दोष देंगे। इसीलिए बिना किसी को बताए मैं यहां ठेले पर सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूं और अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूं। संदीप ने उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें सोनम की हालत पर दुख हुआ, लेकिन साथ ही उसकी हिम्मत और संघर्ष ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने सोनम से काफी देर तक बात की, उसे सांत्वना दी और जब जाने लगे तो कहा, सोनम, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। संदीप की इन बातों ने सोनम के दिल को थोड़ी राहत दी। हालांकि उसे पता था कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, लेकिन संदीप का समर्थन उसे थोड़ी ताकत और आत्मविश्वास दे गया। एसडीएम साहब ने सोनम की पूरी कहानी सुनी और जब जाने लगे तो बोले, सोनम, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मेरी पोस्टिंग यहीं इलाहाबाद में है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर वे अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में पहले से ही उनकी पत्नी बैठी थी। जैसे ही एसडीएम साहब गाड़ी में बैठे, उनकी पत्नी ने पूछा, ये तो सोनम है ना, हमारे गांव की लड़की, वही जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी? एसडीएम साहब ने कहा, हां, ये वही सोनम है। उनकी पत्नी ने फिर पूछा, वह यहां सब्जी क्यों बेच रही है? उसकी तो शादी एक बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब ने अपनी पत्नी को सोनम की पूरी कहानी बताई, कैसे उसका पति शराबी और बेवफा निकला और कैसे मजबूरी में उसे ससुराल छोड़कर अपने बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ा। उन्होंने सोनम के संघर्षों और तकलीफों के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इतनी बातें सुनने के बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले गए। उनके दिल में सोनम के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उन्होंने यह समझा कि हर इंसान की अपनी किस्मत होती है और कुछ चीजें हाथ से बाहर होती हैं। दोस्तों, इस तरह से यह कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोनम को अपनी सुंदरता और रूप पर जितना घमंड था, वह घमंड टूट गया, क्योंकि अंत में वह सुंदरता उसके किसी काम नहीं आई। यह समझना जरूरी है कि सिर्फ चेहरा और रूप आपकी जिंदगी नहीं चला सकते। जब भी किसी से शादी हो, आपको यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके साथ जिंदगी भर हर परिस्थिति में खड़ा रह सकेगा या नहीं, वह आपकी इज्जत करेगा या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी लड़का चाहे आपको महंगी गाड़ियों में घुमाए या न घुमाए, अच्छे होटल में खाना खिलाए या न खिलाए, लेकिन अगर वह आपकी इज्जत करता है तो वही सच्चा साथी है। एक लड़का जो अपनी पत्नी की इज्जत करना जानता है, वह कभी किसी भी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना था। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपनी निष्पक्ष राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जहां भी रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।